ये जो कल्चरल स्टिग्मा है ना, आपको कहीं न कहीं तोड़ना पड़ेगा। आपका रूड बात करना मुझे मुतासिर करता है। आपका हार्शली बात करना मुझे मुतासिर करता है। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे को सुनना आना चाहिए। खाना खाने के लिए भी छुप-छुप के निकलते हैं। छुप-छुप के निकलते हैं। कहा जाता है शादी के बाद कि तुम इस घर में आई हो तो तुमने चेंज होना है। नहीं बदलेंगे तुम्हारे लिए, समझ रहे हैं आप? तो वो अपनी ताई की बेटी को लेकर मेरे पास आई। ताई को इन्फॉर्म नहीं था, उसकी अम्मी को इन्फॉर्म नहीं था। हर बात एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है ये कि भाई हमें ये हमारे साथ मसला चल रहा है, गैस लाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा ये मसला चल रहा है यार, तुम में मसला है, तुम में मसला है। अस्सलाम वालेकुम। एडू मेंटोर पॉडकास्ट में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फराज अयूब। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, स्पेशली स्टूडेंट्स की। और इसमें हमें ज्वाइन किया है मिस सुमैया शहीद हाशमी साहिबा ने। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो कल्चरल स्टिग्मा है ये बेसिकली कैसे इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को। अच्छा, कल्चरल स्टिग्मा की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने कल्चर में कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, हर बंदे ने कल्चर को अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे कल्चरल स्टिग्मा है क्या। अब होता है हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और ये बात 4 बार सोच के निकलते हैं कि भाई अगर बाज़ औक़ात मैंने कितनी दफ़ा ऐसे देखे कपल्स कहते हैं हम घर से खाना खाने के लिए भी छुप छुप के निकलते हैं। कपल्स घर से खाना खाने के लिए, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए सेशन लेने के लिए जाना तो बहुत बड़ा स्टिग्मा समझे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कल्चर था नहीं ऐसा। यहाँ पे लोग अपने आप को मजहब के बड़ा करीब समझते हैं। आपको पता है प्रॉफिट काउंसलिंग करते थे, वसल्लम काउंसलिंग करते थे। हमारे पास पूरी, अगर आप देखें हमारे जो फैक्टर्स हैं वो तुम्हारी तमाम काउंसलिंग से रिलेटेड थे। लेकिन हम सब ने उसको इतना वक्त के साथ मॉडिफाई हो गए, इतना ज़्यादा कल्चरली हर इंसान ने इसमें इतना कंट्रीब्यूट किया कि अब जो है ना हम लोग लॉस्ट हो चुके हैं। तो कल्चरल स्टिग्मा बहुत बड़ा है। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मिस मेरी ना अच्छा ये मैं उस कल्चर की बात कर बता रही हूँ जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और कोहेसिव कल्चर था। तो वो अपनी ताई की बेटी को लेकर मेरे पास आई। ताई को इन्फॉर्म नहीं था, उसकी अम्मी को इन्फॉर्म नहीं था, लेकिन एक घर में फैमिली मेम्बर थी जिनको इन्फॉर्म था। समझ रहे हैं? तो उन सबको बताए बगैर कि मैं यूनिवर्सिटी के किसी काम से लेकर जा रही हूँ, आपके एनवायरनमेंट में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, तो वो फिर लेकर आई एंड देन वी हैव सेशंस और फिर सारी चीज़ें हम लोगों ने उस तरह से चैनलाइज किया। अच्छा, एक सेशन हो गया हमारा इन पर्सन और अगला सेशन फिर हम लोगों ने ऑनलाइन पे शिफ्ट किया और सारी इस तरह की चीज़ें की। तो क्या हुआ कि कल्चर की वजह से उसको एक सपोर्ट मिला। ठीक है, कि अब जब वो कराची से मूव आउट होगी या वो किसी और सिटी में मूव आउट होगी बिकॉज शी हैड टू ट्रैवल अलॉट, ठीक है, तो उसके पास हमेशा के लिए सपोर्ट मिल गया। तो कल्चर हमारा इतना बुरा भी नहीं है और कल्चर हमारा इतना, हम उसको हर चीज़ को हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, हमने खुद बनाया है। लेकिन कल्चरल स्टिग्मा एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर बात एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर जो आपके घर के बड़े हैं वो बाउंड्री सेटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे। बाउंड्रीज की तो मैं कहूँ कि भाई वो कल्चरल स्टिग्मा क्या है, पर्सनल स्टिग्मा क्या है, रिलेशनशिप स्टिग्मा क्या है, उसको जब भी आप नहीं करेंगे उसकी परवाह, मुतासिर होगे। ठीक है, आपस की कॉन्वर्जेशन नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं लोग कि भाई हमें इस ये हमारे साथ मसला चल रहा है, गैस लाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा ये मसला चल रहा है यार, तुम में मसला है, ये स्टिग्मा है ना। अच्छा, कितनी दफ़ा मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियां कहती हैं कि हमें कहा जाता है शादी के बाद कि तुम इस घर में आई हो तो तुमने चेंज होना है, हम नहीं बदलेंगे तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कितनी दफ़ा इस तरह का होता है। सो अभी मुस्कुराहट में बता रही है कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं कि देखिए कल्चरल स्टिग्मा हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा है कि जब जब बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं, जब जब आपने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को नहीं देखा, जब जब आपने जहनी सेहत को की इम्पोर्टेंस को नहीं देखा, आप बता रहे हो कि यार आपका रूड बात करना मुझे मुतासिर करता है, आपका हार्शली बात करना मुझे मुतासिर करता है, आपका मेरे पे क्वेश्चन करना, मेरी तमाम चीज़ों पे क्वेश्चन करना मुझे मुतासिर करता है। ठीक है, और आप कौन है? आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे लेट्स से के घर के बुजुर्ग हैं,
आप मेरे घर के मतलब जब आप तमाम सारे लोगों को जो है ना आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपके जो है ना कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ना मैं एक मैसेज दूंगी कि मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उसमें ना वो बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, और ये मेरी आंखों देखे हाल है। आंखों देखा मैंने ये वाक़या देखा कि उस बच्चे के ना फर्स्ट ईयर में कोई ग्रेड्स कम आए, ठीक है। उसकी अम्मी कहती हैं, वालिदा कहती हैं कि मैंने देखा कि इसके परफॉर्मेंस कम आई है, ये जो है ना हमारे इस सिस्टम के अंदर रह रहा था, कभी कोई इसे भेज देता फलानी चीज़ लेकर आ जाओ, कभी कोई किसी और चीज़ में, कभी वो जो है ना बाउंड्री सेटिंग नहीं कर पाया। कहते हैं मैंने ना स्टेप लिया, एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं इस बच्चे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर मैं अलग हुई, और अलग होने के बाद जो है उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दी, उसकी थोड़ी बाउंड्री सेटिंग की, उसके फादर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुए, इमोशनली अवेलेबल हुए, ठीक है। कल्चर में समझा जाता है कि बच्चे की जिम्मेदारी खाली एक एक पेरेंट के ऊपर है, दोनों पे है नहीं, ठीक है। तो कल्चरल स्टिग्मा जो है ना आपने जब तोड़ा, ये सारी चीज़ें तोड़ी, ठीक है, तो उसके बाद फिर उस बच्चे के, आज वो बच्चा जो है मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी, वो कोई कंसल्टेंट नहीं बना बिकॉज उसका लंबा प्रोसेस है, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल। वो अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है वो बच्चा, उसकी बहन बहुत अच्छे पोस्ट पे काम कर रही है। तो मैं ये कहूँगी कि भाई ये जो कल्चरल स्टिग्मा है ना आपको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। ये आपकी मेंटल हेल्थ को मुतासर करता है, आपको वॉइस आउट करना है, एक बार करो, 2 बार करो, आप आपस में कॉन्वर्जेशन नॉर्मलाइज करो कि देखो ये चीज़ें मुझे मुतासर कर रही हैं, ये मेरी परफॉर्मेंस को मुतासर कर रही हैं, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें आपको नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी, ये सारी बातचीतें। अदरवाइज फिर आप भी स्ट्रगल करोगे, आपके साथ और लोग भी स्ट्रगल करेंगे। तो मैं टीचर्स को और बच्चों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि भई अगर कोई इस तरह का इशू है जो कि आपकी तालीम को मुतासिर कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके बारे में वॉइस आउट करो, अपने वालिदैन से करो, अपने इमोशनल सपोर्ट आपका अगर कोई फ्रेंड है उससे करो। ऐसी चीज़ कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव हो जाती है। आई एम श्योर हर फैमिली में कोई ना कोई आपका करीबी इंसान होता है जो कि ना कहीं न कहीं इस चीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से लेकर आ जाता है। तो आपके कल्चर स्टिग्मास को तो हमें तोड़ना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, अगर आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे सपोर्ट सिस्टम भी हमारा कल्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमें, मैं उससे उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगी, ठीक है? सो या थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल्चरल जो सिग्मा है, बेसिकली कल्चर्स हमारे खुद के बनाए हुए नॉर्म्स हैं और इनको ब्रेक करना हमारा ही वो बनता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको लेकर ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें एक दूसरे को सुनना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की बात को सही से सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो ये जो बैरियर है ये इसी तरह मेंटेन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। आई विल सी यू गाइस इन अनदर एपिसोड। Until then, Allah Hafiz.